जय हिंद एवरीवन। आज जय हिंद बोलते हुए एक बहुत ही प्राउड फीलिंग आ रही है और वो प्राउड फीलिंग देने का पूरा पूरा श्रेय जाता है हमारे देश की आर्म फोर्सेस को। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, पहलगाम अटैक हुए थे। पाकिस्तानी बैक्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे पहलगाम में निर्दोष 26 लोगों की जान ली और जान भी उनकी धर्म पूछ के ली। आज जो एक उनकी कोशिश थी हमारे इंडियन सोसाइटी में कि एक डिवीजन क्रिएट किया जाएगा, पोलराइजेशन क्रिएट किया जाएगा, उसका बदला ले लिया गया हमारी आर्म फोर्सेस के द्वारा। क्यों किया ऐसा उन्होंने? क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी बैक्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कश्मीर की खुशहाली नहीं देखी गई। 370 हटने के बाद कैसे कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा, कैसे कश्मीर के लोगों के डिस्पोजल इनकम बढ़ती जा रही है, कैसे रेस्ट ऑफ इंडिया कश्मीर के साथ खुश तरीके से एक तरह से इंटीग्रेट होता जा रहा है, ये सब इरिटेंट की तरह एक्ट कर रही थी पाकिस्तानी आंखों में। अब पाकिस्तान को कुछ तो करना था। इंडिया से डायरेक्ट टक्कर ले नहीं सकता क्योंकि कारगिल हो, 1971 हो या कोई भी डायरेक्ट वॉर हो, उसको पता है नहीं जीती जा सकती। तो कायराना हरकत की। क्या किया पाकिस्तान ने? वहां जो पहलगाम एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पे अपने आतंकी भेजे और उन आतंकियों ने धर्म पूछ के गोलियां चलाई। और धर्म पूछने का रीजन ताकि इंडिया में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एक चोट दे सकें। बट हमारी यूनिटी क्या इतनी छोटी है? क्या हम पाकिस्तानी लेवल पे हैं कि हमारी सोसाइटी सोशल फैब्रिक स्ट्रांग नहीं है? जी ऐसा नहीं है। हुआ ये, हमारा देश एकजुट हुआ और सरकार के पीछे खड़ा हो गया। सरकार से मांग की कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, उसको सिंदूर के बारे में समझाया जाए। हुआ कुछ ऐसा कि इन आतंकियों ने हमारी एक बहन से बोला कि जाके मोदी को बता दो। और किस वक्तव्य में बोला, किस कंटेक्स्ट में बोला? जब उनके पति को गोली मारी गई तो हमारी उस बहन ने बोला कि मुझे भी गोली मार दो। और उन्होंने, आतंकियों ने रिप्लाई क्या दिया कि नहीं मारूंगा, जाके मोदी को बता दो। दिस इज व्हाट हैपेंड। नाउ मोदी को पता लग गया, जो वो चाहते थे वो हो गया। सिंदूर उजाड़ने की एक कीमत होती है। वैसे तो हिंदी मूवी का डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। शायद पाकिस्तानी बैक्ड टेररिस्ट और पाकिस्तानी स्टेट को पता लग गया है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत 9 आतंकी अड्डे जो तबाह किए जा चुके हैं। इस बार आतंकी अड्डों में अगर आप देखें, इट्स नॉट जस्ट नियर पीओके, इट्स नॉट जस्ट द नियर बॉर्डर। 100 किलोमीटर दूर जो उनका भावलपुर एरिया है, इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर, वहां पे जाके हमने स्ट्राइक्स की हैं। व्हाट डज इट शो? इस बार घर के सिर्फ अंदर नहीं घुसे, घर के बिल्कुल बेडरूम में घुस के मारा है आपके। यह है एक चुटकी सिंदूर की कीमत। आपने कोशिश की थी हमारी इंडियन सोसाइटी में रिलीजन बेस्ड पोलराइजेशन करने की, लेकिन जब उसी सिंदूर ने हमारी फोर्सेस को यूनाइट कर दिया, क्योंकि इंडिया ना अपने आप में सिविलाइजेशन है, इंडिया अपने आप में कल्चर है। किसी के कहने पे, किसी के बरगलाने पे हमारी सोसाइटी में डिवीजन नहीं आएंगी। नाउ स्ट्राइक्स हुई और उसमें आप देखेंगे इस बार सबूत भी नहीं मांगे जा सकते। रीजन, जैसा कि देख रहे हो, हमने इस्तेमाल किया हाइब्रिड वॉरफेयर का, ड्रोन्स, प्लेन्स, सब कुछ, और सबूत पाकिस्तानियों ने ही दिया है दुनिया को। ऐसा कह रहे हैं कि ये जो अटैक हैं ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुए हैं, वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे।
अगर अब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में टेररिस्ट को ट्रेन करेंगे तो भाई फूटेगा वो। आपने इजराइल और हमास कन्फ्लिक्ट वाली स्ट्रेटजी अपनाई। जैसे हमास ने अटैक किया था अक्टूबर 7 में एक फेस्टिवल के दौरान, इजरायलीज वर एंजॉयिंग। सिमिलर सिचुएशन में पहलगांव में हम भारतीय एंजॉय कर रहे थे, कश्मीरी एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये तो टूरिस्ट का सीजन था ना। उन्होंने सोचे होंगे, कुछ सपने देखे होंगे, बेटी की शादी करूंगा, ये सीजन में निकाल देता हूं, इस बेटे को मैं पढ़ने के लिए बाहर भेजूंगा, कश्मीर के बाहर भी जाके हमारे बच्चे सीखेंगे। बट एक वाहियात हरकत, एक बेवकूफ मुल्क की वजह से सब सपने अधूरे रह गए। क्या ये अधूरे रह जाएंगे? नो, नेवर। जब हमारे अंदर ये रिजॉल्व है कि हम अपनी बदला ले सकते हैं, तो क्या हमारे अंदर ये रिजॉल्व नहीं होगा हम बहुत जल्दी कश्मीर में नॉर्मलाइजेशन भी ले आएंगे? सर्टेनली लाएंगे। आप कोई सबूत भी नहीं मांगेगा क्या हमला हुआ। सिमिलरली कोई सबूत नहीं मांगेगा कश्मीर में भी जब चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि होंगी वो। यहां पे सबसे जो अच्छी बात हुई, जो मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली, एक स्टेटमेंट सुनने को मिला। एक आतंकी है जिसका नाम है मसूद अजहर, काफी टाइम से इंडिया की गिरफ्त से बचे जा रहा है। एक ठिकाने में इसकी फैमिली के 10 लोग मारे गए, 10 लोग। तो इसका जवाब आया, काश मैं भी उनके साथ मर जाता। क्या इसने ये स्टेटमेंट कभी उस आतंकी के लिए दी है जिसको इसने ट्रेन किया, इंडिया में भेजा और वो बॉर्डर पे मारा गया? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इनका अपना खून नहीं था। आज से पहले ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि 10 आतंकी मारे गए। लेकिन जब इनके अपनी फैमिली मेंबर्स पे आए तो नुकसान इनको समझ में आया, तो समझ में आया जीना कितना मुश्किल था। क्या इनको दुख समझ में आया जो पहलगाम हमले में फैमिली मेंबर्स को जिन लोगों ने खो दिया? वो भी यही कह रहे थे, मुझे भी गोली मार दो। बट नेवरदलेस उनको बचाना इंडियन गवर्नमेंट का काम है, वो हम बखूबी करेंगे। एट द सेम टाइम इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी, सूनर और लेटर इसको उस जगह पहुंचाया जाएगा जहां ये डिजर्व करता है। सुपुर्दे खाक का तो पता नहीं, दिल में छेद जरूर किए जाएंगे। मेरी एक्सपेक्टेशंस है अननोन गनमैन जो बलूचिस्तानी आर्मी तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा बोला जाता है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ उसे फंड कर रही है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है, सच्चाई भी हो सकती है, बट मैं सच्चाई मान के चलता हूं। तो मैं जस्ट प्रे करूंगा कि इसे मरने की जल्दी है तो कोई मार भी इसे जल्दी ही दे। नाउ कमिंग टू द थ्योरेटिकल साइड, बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, बीइंग योर यूपीएससी फैकल्टी मेंबर, हम दोनों लोग सिर्फ इन चीजों पे बात नहीं कर सकते। हमें देखना होगा इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस है, व्हाट नाउ बेसिकली। सो पहला ऑप्शन है पाकिस्तान के पास, क्या वो एस्केलेट करेगा या रेस्ट्रेन करेगा। एस्केलेट तो उसने करने की कोशिश की, हमने देखा कि कैसे जनरल साहब का मुंह उतरा हुआ है और सीज फायर वायलेशन की काफी समय बाद हैवी आर्टिलरी यूज हुई है, इवन सिविलियन कैजुअलिटीज की भी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है। बट क्या ये एस्केलेट होगा या ये इंडिया की तरफ से सिर्फ राउंड 1 है, राउंड 2 और राउंड 3 देखना बाकी है। वी नेवर नो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आपको क्या लगता है कि राउंड 1 ओवर एंड आउट या राउंड 2, 3 इज लोडिंग। डिपेंड करता है पाकिस्तान कितना एस्केलेट करना चाहेगा। अब ना मेरे हिसाब से ये एस्केलेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लास्ट में देखेंगे कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है, कैसे पाकिस्तान की खुद की हालत ठीक नहीं है। सेकंड, इंडिया ने द डे इट हैज बीन अटैक्ड सबसे पहले काम किया था, सारे देशों के एम्बेसडर्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ब्रीफ किया। मोदी जी ने भी कई लोगों से बात की, वर्ल्ड लीडर्स से बात की और बताया कि क्या होगा। और फ्रॉम द डे 1 इटसेल्फ मोदी जी ने ये बोला, ये भरोसा दिलाया कि करारा जवाब मिलेगा, बदला लिया जाएगा। और इनफैक्ट राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बोला जैसा आप लोग चाहते हैं, जो आप लोगों की इच्छा है वही होगा, और वो हमने किया। नाउ डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, क्योंकि सबको पता है इंडिया का जो एक्चुअल
रिप्रेजेंटेशन था पूरे वर्ल्ड लेवल पे कि हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ है, और वो टेररिस्ट अटैक पाकिस्तानी बैक्ड अटैक है। दिस इज व्हाट वी डिड। और हमने भी आज सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमने सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट किया है। क्या आप टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं? डिप्लोमेटिक लेवल पे पाकिस्तान को आंसर करना पड़ेगा। देन भिखारिस्तान बना हुआ है पाकिस्तान। 7 बिलियन एड आईएमएफ से आने वाली है, और आईएमएफ कहेगा भाई तेरे खाने के पैसे हैं नहीं, एंड यू आर आस्किंग मी फॉर द मनी। सो डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम you should focus on the growth and development? And if I give you money and you enter into the war, what about the growth and development? So पाकिस्तान के पास इस टाइम राइट मोमेंट है प्रेशर बनाने का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कि एक्सकेलेट ना किया जाए, और बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज भी कुछ कुछ ऐसा माइंडसेट रखती हैं। हम देखेंगे हाउ वर्ल्ड हैज रिएक्टेड इन द लास्ट स्लाइड टुडे। लास्ट, अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो उसका नरेटिव भी तो खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान कहेगा नहीं हम इन्वॉल्व नहीं थे, ऐसे ही हो गया, कुछ हो गया। बट अगर टेररिस्ट पे हमने अटैक किया और हम प्रूफ कर देते, हमारा वर्ल्ड लीडर्स पे हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारी प्रेजेंटेशंस है, जो हमारी ब्रीफिंग्स है, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जाती हैं, तो पाकिस्तान ही विल लूज द नरेटिव। तो क्या इसको फिर से एक टेररिस्ट स्टेट की तरह देखा जाएगा? बनाना रिपब्लिक तो हम देखते ही हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी है, बट चला रहा था सरकार मुनीर, बहुत वाहियात बयान देके गया था ये, जिहाद एंड ऑल, कह रहा था कि हमें इंडिया पे कब्जा करना है, हमें तो अल्लाह के लिए करना है। भाई इस्लाम की सही से नॉलेज भी नहीं है इस आदमी को, ब्रेन वॉश्ड इडियट है ये। अरे आपको इस्लाम की नॉलेज चाहिए, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेते आपको इस्लाम की नॉलेज चाहिए तो इंडियन पायलट सोफिया जी जिन्होंने रिप्रेजेंट किया हमें मीडिया ब्रीफिंग्स में, उनसे लीजिए ना आप नॉलेज, आपको पता लगेगा कि क्या है। बेवकूफ आदमी लड़ाई करवा बैठा 2 मुल्कों में। नाउ इससे इंडिया पे क्या इंपैक्ट आने वाला है? पाकिस्तान का डिलेमा तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डिटरेंस। हमारी डिटरेंस डॉक्ट्रिन स्ट्रांग हुई है। हम बात करेंगे कि देखो छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे जरूर। जब तक शांत है इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। एंड द वे वी यूज्ड हाइब्रिड वॉरफेयर दिस टाइम, kamikaze drones dropping the bombs over the Pakistan, मैक्सिमम डैमेज मिनिमम कोलेट्रल डैमेज। ड्रोन था, नुकसान हो गया, अगर मान लो एक आधा तुमने हवाई फायर में उड़ा भी दिया, अरे खरीद लेंगे, बढ़िया इकोनॉमी है, आने वाले टाइम पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारे साथ है, और हमारे देश की पब्लिक हमारी गवर्नमेंट के पीछे खड़ी है। अनलाइक यू, गवर्नमेंट के पीछे पता चला कोई और खड़ा है, इमरान खान के साथ कुछ अलग ही हो रहा है। गेटिंग इट? नाउ सिचुएशन क्या है? यहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है सिविलियन। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल डेमोक्रेसी है, वो दिखेगा हमारे में। अब क्या इंडिया प्रोएक्टिव स्ट्राइक्स पे और ज्यादा फोकस करेगा? क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने देखा 100 किलोमीटर अंदर जाके अटैक किया है। 100 किलोमीटर अंदर यार, थोड़ा और अंदर चले जाते, कराची रावलपिंडी भी घुमाते हमारे फाइटर पायलट्स। नॉट एन इजी टास्क बट वी एग्जीक्यूटेड इट। गेटिंग इट? थर्ड, हाइब्रिड वॉरफेयर क्या दिखा रहा है कि यार स्टेट एक्टर तो सामने गोली लेके आएगा, ये तो सच्चाई है। तो स्टेट टू स्टेट की लड़ाई में तो हम जीत जाएंगे, बट नॉन स्टेट में हाइब्रिड वॉरफेयर अच्छा इंपैक्ट डालेगा। हो सकता है ड्रोन से बॉम्ब गया, अच्छा बॉर्डर के पास आपने कैंप बनाया, ड्रोन से बॉम्ब गया, बॉम्ब जन्नत का सफर जहां पे आपके 72 हुए आपके इंतजार कर रहे हैं, आपको पहुंचा दिया गया है। दिस इज हाउ द थिंग्स आर। बेसिकली it has brought India again into the center stage. India as a hard power. Now as a hard power, we should do preemptive strikes on the terrorist capacity building centers. अगर पाकिस्तान कह रहे कि ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर था, भाई वहां पे वो कर क्या रहे थे? सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में AK-47 क्या कर रही है? ड्रोन हमारा जब फूट रहा है वहां पे, मतलब क्या? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी आया, एक वुमेन की उन्होंने पिक्चर लगाई और बोला उन्होंने कि यार ये वुमेन देखो इसको ब्लीड कर रहा है। भाई वुमेन रात को मॉस्क में कर क्या रही है वहां पे? कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो नैरेटिव डिफेंड कर रहे हैं अपना, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, काउंटर हो गया है। ठीक है, जो आप बता रहे हैं वो हो ही नहीं सकता। इट मीन्स वहां पे टेररिस्ट थे,
एंड इंडिया ने ये चीज बहुत क्लियरली सबको ब्रीफ कर दी है। तो लेट्स सी हाउ द वर्ल्ड हैज रिएक्टेड। फेयर इनफ, सो लेट्स सी हाउ द वर्ल्ड हैज रिएक्टेड। सबसे पहले बात करते हैं ना छोटी छोटी आंखें वाले चाइना की। तो चाइना की अगर आप स्टेटमेंट देखोगे फॉरेन मिनिस्ट्री की, तो दो वर्ड गौर करने लायक है कि इनकी पूरी स्टेटमेंट में टेररिस्ट वर्ड ही नहीं मिसिंग है। सेकंड, इन्होंने बोला चाइना फाइंड्स इंडियाज मिलिट्री ऑपरेशन अर्ली दिस मॉर्निंग रिग्रेटेबल। मतलब इस स्टेटमेंट से तय हो गया कि वर्ल्ड कम्युनिटी में इंडिया का दोस्त चाइना तो नहीं है। सो आई ऑलवेज टीच वाइल टीचिंग IR कि चाइना के साथ हमें एक कॉशियस अप्रोच की जरूरत है। चाइना हमारा भला नहीं चाहता। चाइना के साथ ट्रेड करते हुए भी हमें एक बैलेंस बनाना होगा। चाइना के साथ हम मिलिट्री लेवल पे लाइट नहीं हो सकते। चाइना वॉर तब तक नहीं करेगा जब तक उसे पूरा भरोसा नहीं होगा वो जीत नहीं जाता, और वो होने नहीं देंगे हम। दैट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट इटसेल्फ शोज कि चाइना पाकिस्तान आर जस्ट लाइक दैट। तो हमारा क्वेश्चन आता था क्या रशिया भी इस एक्सिस में शामिल हो जाएगा चाइना की तरह? बिल्कुल उल्टी स्टेटमेंट दिया रशिया ने। जस्ट लुक एट द रशियन स्टेटमेंट, वी आर डीपली कंसर्न अबाउट द एस्केलेशन ऑफ मिलिट्री। एक नॉर्मल है, हर कोई कहेगा हम कंसर्न है। हम भी कहते हैं रशिया को यार दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर बट पीस। जब लेकिन UNSC में वोट करने की बात आती है, UN में वोट करने की बात आती है, हम कहते हैं ओके टाटा बाय बाय, रशिया इज ऑल वेदर अलाइक। ठीक है, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान की नहीं होना चाहिए। बट नेक्स्ट टाइम फॉलोइंग द टेररिस्ट अटैक नियर पहलगाम, टेररिस्ट अटैक को रशिया ने मेंशन किया जो चाइना ने नहीं किया था। तो इट शोज कि चाइना रशिया को अपने खेमे में भले मिला ले, लेकिन इंडिया और रशिया के अपने अलग रिलेशंस है। दिस इज व्हाट द पुतिन साहब हैज सेड एज वेल। तो रशिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था। लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस थर्ड पार्टी पे डिपेंड करते हैं। नो, या अपने आप एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और इसका तीसरी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो स्टेटमेंट हैज बीन इन लाइन विद द कांस्टेंट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी ऑफ द रशिया। ठीक है, नाउ कम्स द इजराइल। देखो मैं इजराइल को बहुत ही अच्छा दोस्त मानता हूं, मैं इजराइल को फेवर भी करता हूं। रीजन क्या है? इजराइल को एटलीस्ट पता है क्या सही है क्या गलत है। जस्ट लुक एट द स्टेटमेंट, मतलब इससे बड़ा सपोर्ट और क्या होगा इंडिया के लिए। इजराइल कहता है इजराइल सपोर्ट्स इंडियाज राइट टू सेल्फ डिफेंस। तो ये जो हमने किया है ये राइट टू सेल्फ डिफेंस है। वहां पे जो टेररिस्ट ट्रेन कर रहे थे, वहां पे जो बंदों को आप ट्रेन कर रहे थे, क्या करेंगे? ताश तो खेलेंगे नहीं ना पाकिस्तान में बैठ के, सिविलियन वॉर तो करेंगे नहीं। भेजोगे तुम इंडिया में, इंडिया का नुकसान करेंगे। अरे तो मार दिया क्या ही है फिर? ठीक है, तो दिस इज व्हाट द इजराइल सेज, राइट टू सेल्फ डिफेंस। सेकेंड स्टेटमेंट और टफ हार्ड अप्रोच, टेररिस्ट शुड नो देयर इज नो प्लेस टू हाइड। तुमको पता होना चाहिए कोई छुपने की जगह नहीं फ्रॉम देयर हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट द इनोसेंट, कि अगर आपने इनोसेंट लोगों के अगेंस्ट कोई क्राइम किया है तो तुम कहीं नहीं छुप सकते। सिमिलर स्टेटमेंट अगर आपको मैं थोड़ा सा रिवाइंड करवाता हूं, हमारी ADGPI के ट्विटर हैंडल पे है, आप उसको जाके देखिएगा जरूर। एक वीडियो था जिसमें अटैक से जस्ट 15 मिनट पहले पोस्ट किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, बहुत ही सैवेज वीडियो। वी विल फाइंड यू, वी विल फाइंड यू, दीज वर द वर्ड्स। तो अभी जो 4 वो बंदे नहीं मिले ना, वो भी मिलेंगे और वो भी मरेंगे। सिंपल है, मरेंगे मरेंगे मरेंगे, दैट्स ऑल आई कैन प्रॉमिस। क्योंकि द वे दिस गवर्नमेंट इज वर्किंग, द वे द आर्मी इज वर्किंग, utmost professionalism, utmost I will say professionalism, मरना तय है उनका भी। गेटिंग इट? नाउ कमिंग टू द यूएस का स्टेटमेंट। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने क्या बोला? आई एम मॉनिटरिंग द सिचुएशन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान क्लोजली। आई एको POTUS यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कमेंट्स अर्लियर दैट दिस होपफुली एंड्स क्विकली। सो देखो वर्ल्ड लेवल पे एक चीज क्लियर होगी, सारे देश इस अटैक को एस्केलेट करने से रोकेंगे और पाकिस्तान पे प्रेशर बनाना भी इजी है। तो मैक्सिमम रेस्ट्रेंट पाकिस्तान की साइड बनाया जाएगा। तो ये छोटी मोटी आर्टिलरी वहां पे उनको भी अपने बंदों को कुछ दिखाना है ना, नहीं कि हम चुप नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम आके मार के पीट के चले गए, 100 से ज्यादा लोग मर गए, हाफिज सईद के 10 मर गए, हम कुछ नहीं करेंगे। करेंगे वो हल्का फुल्का करके दिखाएंगे, लेकिन एस्केलेट नहीं होगा। लेकिन यार जो इस टाइम पे ये प्राइम मिनिस्टर साहब है ना भाई, utmost determination, you can expect वो 4 गोलियां चलाएंगे तो 40 इधर से भी चलेगी और कोई जवाब भी नहीं मांगा जाएगा, सपोर्ट अलग दिया जाएगा। ऑन दिस नोट
Let's see what happens next. But according to me, the war is not, I will say, any option for Pakistan. India can do. हम जाएंगे, पीटेंगे. देखो, जब एक होता है लड़ाई, एक होती है वन साइडेड मारपीट. तो अगर वॉर होगी ना, तो वो वन साइडेड मारपीट होगी इंडिया की साइड से, लड़ाई नहीं होगी वो इस बार. ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज. हो सकता है 3-4 किलोमीटर पीओके का और अंदर आ जाए हमारे पास, हो सकता है, ये भी हो सकता है. ठीक है, बट नेवरदलेस मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इतना ज्यादा रियलिज्म से दूर जाएगा, लड़ाई नहीं करेगा. वर्ल्ड कम्युनिटी के स्टेटमेंट से यह पता लगता है कि चाइना अपना दोस्त तो नहीं है, पाकिस्तान का अडॉप्टेड फादर ये हो सकता है. पाकिस्तान ने अपने बाप को अडॉप्ट किया है. वैसे तो एक्चुअल में हम ही है ना, बट वहां पे चाइना को बनाया जा रहा है. तो व्हाट हैव आई फाउंड इन दिस डिफरेंट स्टेटमेंट्स कि वर्ल्ड कम्युनिटी इसको वॉर का रूप नहीं लेने देगी. सेकंड, पाकिस्तान की इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी की वजह से वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस आर गोइंग टू प्ले क्रिटिकल रोल. ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन. थर्ड, इंडिया के कंटेक्स्ट में मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज हाई टाइम दैट वी विल बी सर्टेनली मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड. और हम एक नई बनाने वाले हैं अपनी डॉक्ट्रिन, जहां पे मोर हार्ड अप्रोच टू नॉन स्टेट एक्टर्स स्पेसिफिकली बैक्ड बाय द स्टेट्स फॉर द टेररिज्म. तो जो 0.5 फ्रंट की जो वॉर है ना, इसमें मुझे लगता है इंडिया इज गोइंग टू डू गुड. ठीक है, मतलब अब कुछ नई डॉक्ट्रिन आएगी. जब हम 100 किलोमीटर अंदर जा सकते हैं ना, हाइब्रिड वॉरफेयर भी हमने इस्तेमाल कर लिया, तो कोई चीज़ पहली बार इस्तेमाल होती है, फिर उसके बाद वो रेगुलर अफेयर हो सकती है. ऐसा हो सकता है कि जैसे हम बॉर्डर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ड्रोन ऊपर से आया, कोई नीचे से बॉर्डर फेंसिंग क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, ठाएं ओवर एंड आउट. तो लेट्स सी. तो जो इंडिया का एक हार्ड स्टेट वाला एक कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि पहले ना ऐसा मैं ये कहूँगा कि सर्जिकल स्ट्राइक टाइप की चीज़ें शायद पहले भी होती थी, लेकिन हम इतने ओपनली क्लेम नहीं करते थे क्योंकि एस्केलेट ना करें. बट अब हम है कि हरकत करोगे तो तोड़ेंगे और क्लेम भी करेंगे. ठीक है, तो जो हार्ड नेचर स्टेट का दिखा रहे हैं मोदी जी, आई बिलीव नेक्स्ट या व्हाट नाउ के आंसर में इट इज गोइंग टू बी अ रेगुलर कैरेक्टर. फाइन. सो on this note, that's all from my side in this video. I hope you will get some insights, specifically last two slides में कि what now जो है आप उसे टेररिज्म और इंडिया का स्टांस भी लिंक कर सकते हैं. काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा. Do let me know in the comment box if you like the video, या और कोई क्वेश्चन हो, if you want me to address the same in the issue, I will certainly address the same. ठीक है, चलो then, bye bye, take care, all the best, जय हिंद.